सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर अमेज़न का ये रहता है कि हाउ टू क्रैक अमेज़न असेसमेंट टेस्ट, मतलब उसमें हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर बेसिकली अगर हम ये पूछे हाउ टू क्रैक अमेज़न असेसमेंट टेस्ट तो इसका आप क्या आंसर दोगे? ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आपको बेसिक इंग्लिश हाँ, आपको जानना ही होगा। वो हुँ। तो आपको उस पे वर्क करना है। आपके इंट्रोडक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी इंटरव्यू के लिए कि आप सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे पहले भी हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था पर्ल के साथ, जिसको आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है एंड काफी ज्यादा हेल्प हुई आपकी। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस अगेन। सो वेलकम पर्ल, वेलकम अगेन थैंक यू। एंड थैंक्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, प्रीशियस टाइम। सो इससे पहले हमने जो बात की थी अमेज़न असेसमेंट टेस्ट के बारे में, काफ़ी सारे हमने जो भी बेसिक चीज़ें हमने बात की थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा-सा एडवांस चीज़ें, थोड़ा-सा डीप हम कन्वर्सेशन करेंगे, लाइक अमेज़न असेसमेंट टेस्ट के बारे में पूरा डीपली रहेगा एंड अमेज़न इंटरव्यू के बारे में डीपली रहेगा, राइट पर्ल? सो आर यू रेडी? ये- कैन यू स्टार्ट? हाँ, ओके, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द प्रीशियस टाइम एंड आप थोड़ा-सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो सो दैट जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। हाय, यस। आई एम पॉल डिसूजा। मैं एज VCS, that is virtual customer service, I work for Amazon India. So yeah, I have cleared my ओके, Amazon assessment and interview in first attempt. ओके, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपने क्लियर किया एंड आपको अभी कितना टाइम हो गया है? आप अभी रिसेंट जॉइन हुए हो कि आपको कितना टाइम हो गया है करते हुए टू काम? थ्री मंथ्स हो गए अभी। 2-3 हाँ, मंथ हो गया है। ओके, सो 2-3 मंथ्स बैक ही आपने किया तो सारा सब कुछ फ्रेश होगा। फ्रेश नॉलेज आप जो भी आप यहाँ दोगे सब कुछ फ्रेश नॉलेज दोगे आप, ठीक है? तो आई होप वो फ्रेश नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फ्रेशर्स को और जो लोग अप्लाई करने जाते हैं अमेज़न बीसीएस में, राइट? सो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़न असेसमेंट टेस्ट के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग इसमें इस टाइम मतलब लोग कहते हैं कि अमेज़न असेसमेंट टेस्ट का पैटर्न चेंज हो गया है। जो भी चीज़ें थी कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा क्लियर हो गया एंड मेरा हुँ, हुँ। जॉइनिंग लेटर आ गया था। सो आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। Obviously, हाँ, obviously. So, I don't think कि Amazon असेसमेंट टेस्ट का पैटर्न, हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, लेकिन उसमें जो भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे जैसे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, उसमें ईमेल राइटिंग का क्वेश्चंस होगा, उसमें पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चंस होंगे, वो चीजें तो सेम हो गया है, हाँ, राइट? वो तो बेसिकली कुछ चीजें चेंज रिलेटेड। हुई होगी। हाँ, कुछ हम्म, चीज़ें तो जैसे कि नेक्स्ट। हम्म, ग्रामर रिलेटेड थोड़ा हो हम्म, सकता है कि चेंज हो जाए। थोड़ा में हम लोग ने हम्म, लाइक जो नॉर्मल हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन वो नहीं होंगे। कुछ और उन लोग ने सिलेबस चेंज किया होगा बट अदर देन दैट अब देखो तो इंग्लिश के टेस्ट हमेशा सेम ही होने वाले हैं। हम्म, हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी इंग्लिश चेक कर रहे हैं कि आप इफ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर बीसीएस, सो मतलब वो लोग चेक कर रहे हैं कि मतलब कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, राइट? यस, एग्जैक्टली। दैट इज द अल्टीमेट हाँ, पर्पस। एग्जैक्टली। हाँ, राइट, आई एम करेक्ट ना? या हाँ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि क्या अमेज़न असेसमेंट टेस्ट का जो पैटर्न, मतलब जो भी पैटर्न होता है वो क्या मतलब सेम होता है सारे रोल्स के लिए, या मतलब रोल वाइज थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होता है जो भी उनको नीड होती है? लाइक वॉइस का है तो उसमें वॉइस रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, चैट सपोर्ट का है तो चैट रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। इज इट फाइन, इज इट सो होता है ऐसा कि सारे चीजें सेम होती हैं? इसमें टू लेवल्स होते हैं अमेजोन असेसमेंट में। तो हम्म, उसमें जो फर्स्ट लेवल है वो आपकी बेसिक इंग्लिश होने वाली है जिसका टेस्ट उन लोग करने वाले हैं। हम्म, सो उसमें वो ऑलमोस्ट हर रोल के लिए सेम होता है, उसमें उन लोग कोई चेंजेस नहीं करते। फिर आप जब वो पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ, फिर आप जब वो पास कर देते हो तो फिर आपको सेकेंड लेवल होता है, सेकेंड लेवल ऑफ असेसमेंट जिसमें आपको उन लोग मतलब थोड़ी चीज़ें एज पर योर रोल रहेगा जैसे कि आपने अगर वॉइस चूज़ किया है तो वॉइस का आपके रिलेटेड थोड़ी चीज़ें होगी जो आपको आंसर क्वेश्चन जैसा होगा कि क्वेश्चन रिलेटेड डिस्प्ले रहेगा स्क्रीन पे और आपको बोला जाएगा कि आपको 30 सेकेंड्स दिया जाएगा इसको आंसर करने के लिए। फिर अगर आपका चैट रिलेटेड है सो अगर आपको कस्टमर की क्वेरी दी जाएगी एंड यू विल हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। वैसे ही ईमेल से रिलेटेड होता है कि अगर आपको कोई मतलब कस्टमर क्वेरी लेके आता है ईमेल का
तो आपको ईमेल टाइप करके आंसर आपको फिट मतलब रिप्लाई करना है। करेक्ट। तो जो चीज आपने बोली कि ये सब सारे इंक्लूडेड, तो उसका मैंने उसका एक पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरा अमेजोन का टेस्ट का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके अमेजोन का ये रहता है कि हाउ टू क्रैक अमेजोन असेसमेंट टेस्ट, मतलब उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो अगर बेसिकली अगर हम ये पूछे हाउ टू क्रैक अमेज़न असिस्टेंट टेस्ट, तो इसका आप क्या आंसर दोगे? ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आपको बेसिक इंग्लिश हाँ। आपको जानना ही होगा। वो हम्म। तो आपको उस पे वर्क करना है। आपके इंट्रोडक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी इंटरव्यू के लिए, अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके रिज्यूमे से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी है, वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बताइए, फ्रेशर है तो इंक्लूड दैट। अगर आपने नहीं, कोई अभी हम बात करें अमेज़न असेसमेंट टेस्ट के बारे में, अभी इंटरव्यू में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, असेसमेंट राइट? में आपको कोई इंट्रोडक्शन हाँ। देने की ज़रूरत तो है नहीं। आपका हाँ। हाँ, इंग्लिश, आपका मेन इंग्लिश इंग्लिश। मेन है, वो ही आपके लिए काम हम्म। करने वाला है। अदर देन दैट उन लोग कुछ भी नहीं पूछने वाला है। आपकी ग्रामर, तो आई थिंक। हाँ, हम्म। इंग्लिश में फिर करेक्ट। ग्रामर आएगा, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो वो, बस। ठीक है। सो मेन अल्टीमेटली हमें क्या इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है, लाइक नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हमको मास्टर करनी है। और हमारा थोड़ा-सा इंग्लिश कम्युनिकेशन पे हमको मास्टर करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको लाइक वहाँ पे बोलते हैं तो हमको वो चीज़ रिपीट करना होता है। उनके एक्सेंट में तो हम लोग नहीं कर सकते, उनका अमेरिकन एक्सेंट रहता है, राइट? हाँ, तो हम लोग का तो इंडियन देसी एक्सेंट रहता है। सी एक्सेंट तो उतना ठीक है है। नहीं। दे आर नॉट वर्किंग ऑन द एक्सेंट, दैट इज वन थिंग आई कैन से अबाउट अमेजोन। बट हाँ, उनको ऐसा है कि आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप चीज़ें प्रॉपर्ली रीड कर सकते हो। ये भी एक चीज़ है कि यू नीड टू रीड प्रॉपर्ली द सेंटेंसेस, और प्रोनाउंस कैसे करते हो। एक्सेंट विल नॉट मैटर इन दिस, बट हाँ, एट द सेम टाइम आपको अटकना नहीं है ज़्यादा, कोई भी सेंटेंसेस में या कोई भी वर्ड्स में आप ज़्यादा अटके नहीं। मेक श्योर कि आप फ्लो करें, मतलब बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। मीन्स यू शुड बी क्लियर इन कम्युनिकेशन, हाँ, व्हाटएवर यू आर या स्पीकिंग, राइट? क्लियर एंड कंसाइज। एटलीस्ट आप जो बोल रहे हो उनको समझ में तो आए। हाँ, हाँ, राइट, करेक्ट। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आपने भी बोला कि अमेज़न असेसमेंट टेस्ट के बारे में हमको इन चीज़ों के बारे में प्रिपरेशन करना है। सो डू यू थिंक लाइक हाउ मच टाइम नीडेड, मतलब कितना टाइम लग सकता है इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में? 1 मंथ, 2 मंथ, 15 डेज़, 1 वीक? अब वो तो आपके इंग्लिश के वोकैबुलरी पे डिपेंड करेगा कि हाँ। आप कितने जल्दी पिकअप करते हो इंग्लिश को, एंड आप कितने जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हो। बट मैक्सिमम मैं आपको 5 to 7 डेज बता सकती हूँ। अगर आप थोड़े बेसिक इंग्लिश आपको आती है और थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा इशू है या कुछ भी ऐसा, रीडिंग में थोड़ा इशू, तो वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करके 5 to 7 डेज में आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। मीन्स एनीवन कैन प्रिपेयर फॉर इट इन मैक्स 1 वीक, 1 वीक में आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? कोई भी प्रिपेयर कर सकता कोई है। इट्स नॉट टफ एज यूपीएससी और आईएएस एग्जाम्स लाइक दैट, राइट? नहीं, बहुत बेसिक है उनका वो। और एक्सेंट पे आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्लियर है, जो आप बोल रहे हो वो क्लियर है, एंड आप मतलब जो भी चीज़ें उनके हिसाब से, मतलब जो भी असेसमेंट में बताया जाएगा वो आप क्लियरली उनको बता पाओ। करेक्ट, करेक्ट। तो 1 वीक से 2 वीक लग सकता है। हाँ, एनीवन कैन डू, हाँ, एबीसीडी एनीवन कैन डू। यस, ओके। यस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइक आपने अमेजोन असेसमेंट टेस्ट दिया, उसके बाद फिर उसको उसका रिस्पॉन्स जो भी आता है 15 to 20 डेज में, मैक्स 1 मंथ में रिस्पॉन्स आ जाता है, हाँ, राइट? उसका हाँ। पास है फिर। सो उसके बाद इंटरव्यू मेल, एट द सेम टाइम इंटरव्यू मेल उसी टाइम आ जाता है, कि इंटरव्यू मेल के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं, आपके, या लाइक व्हाट विल बी द फर्दर प्रोसेस? हाँ, आप जैसे ही क्लियर करते हो असेसमेंट, आपको मेल आ जाएगा बाय द एचआर
कि आपका जो भी दिन होगा इंटरव्यू के लिए आपको स्पेसिफाई मेंशन किया जाएगा कि आपको ये दिन में ये टाइम पे आपको जॉइन करना है। आपको लिंक भी दिया जाएगा और आपको प्रिपेयर करने का भी टाइम दिया जाएगा। लेकिन हाँ, फिर एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई थी कि एचआर के इंटरव्यू रीशेड्यूल नहीं होते। सो आपको एक ही बार में अटेम्प्ट करके इंटरव्यू देना है। वो वापस रीशेड्यूल आपके टाइम पे नहीं होंगे। करेक्ट। तो इस टाइम हायरिंग स्टार्ट है, राइट? क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि इस टाइम जो है क्या कहते हैं वो चीज फ्रीज है, हायरिंग फ्रीज है, समथिंग लाइक दैट, इसमें हायरिंग नहीं दी। सो व्हाट डू यू थिंक, हायरिंग में स्टार्ट है कि फ्रीज हायरिंग अमेजोन में? हायरिंग स्टार्ट है बट एज़ पर द लोकेशन, हम्म। जैसे मैंने कहा था कि उनके लोकेशन के हिसाब से उनको वैकेंसी और हायरिंग होती है। जैसे कि अगर आप पालघर हम्म। डिस्ट्रिक्ट में हो तो वो मुंबई हो गए, पुणे हो गए। महाराष्ट्र के अंदर जैसे कोई और विलेजेस है, वो उन लोग स्पेसिफाई करते हैं आपके वैकेंसी में कि उनको स्पेसिफिकली कौन से एरिया से कैंडिडेट्स चाहिए। हम्म। सो लेट्स सपोज बहुत सारे लोग यहाँ पे एमपी से हायरिंग में, मतलब एमपी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये हायरिंग सिर्फ इस लोकेशंस के लिए है, लाइक ये दिस हायरिंग फॉर यूपी, दिस हायरिंग ओनली फॉर बैंगलोर। सो क्या एमपी वाले कैंडिडेट्स यूपी और बैंगलोर में अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि ये तो डब्ल्यू है, वर्क फ्रॉम होम है, राइट? तो लोकेशन मैटर करता है कि नहीं करता है? व्हाट डू यू थिंक? लोकेशन तो डेफिनेटली मैटर करता है। वो शायद हाँ। आप इंटरव्यू भी क्लियर करो, आप आगे प्रोसेस में भी क्लियर हो जाओ, लेकिन उनको फिर एड्रेस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ उन्हें एड्रेस वेरीफाई करना होता है। हम्म। तो उस रीज़न की वजह से फिर आप शायद हो सकता है कि आपका होल्ड पे हो जाए या आप रिजेक्ट हो जाओ। हम्म। बट अभी अगर एमपी से कोई हायरिंग अप्लाई कर रहा है और एमपी में अगर कोई रोल नहीं है, तो आई थिंक ही शुड अप्लाई फॉर नियरेस्ट पोजीशन। लाइक एमपी से है तो उसको यूपी हायरिंग में अप्लाई कर सकता है। अगर एमपी में हायरिंग है ही नहीं, तो व्हाट, मतलब व्हाट दे कैन डू, राइट? सो वो आई थिंक वो नियरेस्ट लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, एक बार ट्राई कर सकता है, मे बी। अब लोकेशन मैटर करता है, डब्ल्यू है तो मे बी कुछ चांसेस हो जाए, हाँ, राइट? हो सकता है। कुछ ऐसे। ठीक है। तो अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आप अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस आपने, मतलब आपका इंटरव्यू हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए गए होंगे। सो डू यू रिमेम्बर सब क्वेश्चंस जो कि आप हेल्प कर सकते हो स्टूडेंट्स की? हाँ, वो बेसिक क्वेश्चन जैसे आपका इंट्रोडक्शन, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। हाँ, जैसे आपका नाम, ठीक है। आपकी जगह, आप कहाँ से हो, आप क्या पढ़े हो, एंड उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, या तो फिर आप फ्रेशर हो तो आपके कॉलेज का डिग्री या मास्टर्स आप मेंशन कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाँ, देन फिर टेल मी अबाउट योर स्टडीज या टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। एग्जैक्टली। और फिर ये भी हो सकता है लाइक व्हाट आर द challenges you have faced during past or during your internship, यस। right? challenges और स्ट्रेंथ वीकनेस भी पूछ सकते हाँ, हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस भी पूछ सकते हैं, आपके हॉबीज़ पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप अमेज़न ही क्यों जॉइन करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू वर्क ओनली फॉर और अमेज़न? मेन। ओके, फिर आपको वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको कैसा वर्क एनवायरनमेंट पसंद रहेगा। आपको वर्क फ्रॉम होम पसंद है, जैसे अगर वीसीएस है तो वाई वर्क फ्रॉम होम, आपका लाइक क्यों आपका इंटरेस्ट उसमें है। और अगर वर्क लाइक ऑफिस एनवायरनमेंट है तो आप ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या एंजॉय करते हो। सिंस ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि ये रोल कस्टमर सर्विस के बारे में है, तो आप ज़्यादा करके कस्टमर सर्विस के बारे में भी जानिए। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, वर्क ऑन योर कस्टमर सर्विस पार्ट, कि आप कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे, अगर वो गुस्से में है तो आप उसको कैसा काम डाउन कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। वर्क ऑन दो स्किल्स। ठीक है। सो अभी अगर बात आती है, अगर इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई अमेजोन, तो इसका क्या बेस्ट आंसर हो सकता है? मतलब व्हाई अमेजोन, क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं? आप अमेज़न की हिस्ट्री आप जान सकते हो। मैं कोई भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले कोई भी टिप यही देना चाहूँगी कि आप पहले उस कंपनी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानिए थोड़ा, कि वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे बेनिफिट्स देते हैं, उनका वर्क कल्चर कैसा है।
और जो रोल आप अप्लाई कर रहे हो वो कैसा है। ओके। तो मतलब वाई अमेजोन, वाई दिस कंपनी के बारे में हम इसमें यही बता सकते हैं कि अमेजोन की प्रोफाइल के बारे में अमेजोन की तारीफ करनी है कि अमेजोन इज प्रोवाइडिंग दिस, अमेजोन इज प्रोवाइडिंग दिस, अमेजोन ये अवार्ड जीता है, वो अवार्ड जीता है, डायरेक्टली उसकी तारीफ करनी है, हाँ, सो दैट अमेजोन वाले खुश हो जाए, आपको रख ले। राइट। हाँ, लेकिन आपको हर चीज़ हाँ में ये सच बताना है, आप खुद से कुछ भी नहीं अप्लाई कर हाँ सकते। हाँ, यानी प्रॉपर रिसर्च करना है। और वाई अमेजोन में यही अमेजोन की प्रोफाइल के बारे में, अवार्ड्स क्या जीते हैं, प्रोफाइल कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, ये चीजें मुझे पसंद है, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन अमेज़न। लाइक जॉइन अमेजोन। या ठीक है। तो अभी इंटरव्यू में ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है कभी कभी इंटरव्यूज, तो इस टाइम सारे इंटरव्यूज बेसिकली ऑनलाइन ही हो रहे होंगे आई थिंक, राइट, WFH रोल हाँ, के लिए, हाँ। राइट। ठीक है, तो उसमें हम इंटरव्यू में हम क्या चीजें, ऑनलाइन जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में तो हमारा काफी इंटरेक्शन रहता है एचआर के साथ, राइट, लेकिन ऑनलाइन में तो इतना इंटरेक्शन नहीं रहता है। तो हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या चीजें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, यानी क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए टू पास द इंटरव्यू, सम टिप्स। एग्ज़ैक्टली, आपको आपके स्किल्स पे वर्क करना है। फिर वही बात आती है, आप वर्क फ्रॉम होम करो या ऑफ़िस, आपके कम्युनिकेशन, अगर कस्टमर सर्विस है तो आपके कम्युनिकेशन इज़ द की रोल। आपको कन्विंस करना आना चाहिए, आपको पेशेंट होना चाहिए कस्टमर के साथ। इट्स नॉट कि हर बार अच्छा ही कस्टमर आएगा। तो हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी ये चीज़ आपको बताया जाएगा कि अगर कस्टमर गुस्से में है, नाराज़ में है, या शायद वो खुद एचआर भी आपसे एक्ट करके बता सकते हैं कि भाई मैं एक नाराज़ कस्टमर हूँ, मुझे कन्विंस करो। सो ये सारी चीज़ें, स्किल्स आपको, हाँ, आपको इस पे सब पे वर्क करना है। पर फिर एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होगी, तो इंग्लिश इज़ द की। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इंग्लिश इज मैंडेटरी फॉर द इंटरव्यू और नॉट, तो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, इंग्लिश इज मैंडेटरी। मैंडेटरी फॉर द इंटरव्यू। नो ऑप्शन फॉर दैट। सो गाइस, अगर आप देख रहे हो एंड इफ यू थिंक यू हैव अ वीक इंग्लिश, so first of all you need to work on this, you need to work on your communication skills first, because that matters a lot, right, ये for especially for Amazon, यस। that matters a lot, okay। तो सब चीजें तो सारी चीजें तो हो गई है, इंटरव्यू में बेसिक चीजें पूछते हैं, इंट्रो, वीकनेस, स्ट्रेंथ, कंपनी प्रोफाइल, ये सब सारी चीजें बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। सो गाइस, मैं आपके लिए इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, इंटरव्यू में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, उसका एक पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। काफी सारी पीडीएफ में सब सारे क्वेश्चंस वहां पे इन्वॉल्व है, सबके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, राइट। सो सारी चीजें तो हो गई है, लास्ट में बस, क्योंकि आपने अमेज़न असेसमेंट टेस्ट फर्स्ट टाइम में क्रैक किया, ये तो अपने में एक अच्छी बात है। तो कुछ टिप्स आप दे सकते हो फ्रेशर्स को कि वो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखें, सो दैट वो भी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में क्रैक कर सके। तो योर सम स्पेशल टिप्स फॉर फ्रेशर्स। यही मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने इंग्लिश पे वर्क करिए। सम टाइम दीजिए खुद के लिए भी। आफ्टर आप प्रिपेयर हो जाओ, आप सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर सब बात कर सकते हो, तब आप असेसमेंट दो, जब आप कॉन्फिडेंट हो। एंड फिर आप 1 महीने तो रुकना ही है एचआर के रिस्पॉन्स के लिए। अगर एचआर का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप खुद भी मेल कर सकते हो अमेज़न को अपना कैंडिडेचर के आईडी के साथ कि आपने ये सब सेंड किया था और आपको कोई रिप्लाई नहीं आया। मोस्टली तो उनकी हायरिंग हो ही जाती है। फिलहाल अमेज़न इज़ एक्टिवली हायरिंग अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, तो बहुत बच्चों का अब चांस है। तो इसमें कुछ रेफरल का भी तो रहता है ना, कि लाइक अगर आप रेफर करते हो तो डायरेक्ट उसका सीवी चला जाता है कंपनी की वेबसाइट पे और उसका रिस्पॉन्स जल्दी आता है, राइट। होता है। तो अगर सब कैंडिडेट्स, आई थिंक आपके पास रेफर करने का ऑप्शन होगा, एक्सेस होगा आपके पास, आप किसी कैंडिडेट को रेफर कर सकते हो, राइट। हाँ। एंड रेफर करने पे जॉइनिंग बोनस भी कुछ ना कुछ मिलता है, रेफरल अमाउंट हुँ, समथिंग लाइक दैट, राइट। हुँ। तो अगर कोई स्टूडेंट आपसे अगर रीच आउट करना चाहता है फॉर रेफरेंस, कि आप उसको रेफरल दे दो किसी जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए, सो आप उसकी हेल्प कर सकते हो क्या? हाँ, कर तो देते हैं। सारे लोग का तो नहीं, अगर अगर देखो 3,000 4,000 लोग आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप नहीं कर सकते, तो आई हाँ, नो, लेकिन आप स्टार्टिंग के कुछ 5 10 15 20 लोगों को तो आप हेल्प कर ही सकते हो, राइट, अगर हुँ, आपके हुँ। पास टाइम है, हाँ, राइट। हाँ।
क्योंकि उसमें भी आपको भी रेफरल बोनस मिलेगा, या साथ साथ स्टूडेंट की भी हेल्प होगी, हुँ, राइट? सो गाइज, अगर आपको रेफरल चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ ना कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल या इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा एज पर योर कन्वीनियंस पर। सो आप उसे कनेक्ट कर लेना डेफिनेटली। पर्ल विल हेल्प यू, राइट? या आई कैन ट्राई। या ओके सो ओके। हाँ, क्योंकि बहुत सारा हेक्टिक हो जाता है कि अगर 4,000 लोग एकदम से आ गए इनबॉक्स पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो जिस चीज का पॉसिबल होगा, डेफिनेटली पर्ल विल हेल्प you, right? So like thank you so much Pearl for your precious time। हमने सारी चीजें कवर कर ली है। एंड गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे अपडेट्स के लिए। अगर आप भी पॉडकास्ट में आना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप फिल अप करो, डेफिनेटली वी विल कनेक्ट यू, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू थैंक सो यू। मच पर्ल, थैंक यू।